ओके सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून सभी को। इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं आज एक नए क्वेश्चंस के बारे में जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और क्या कहना चाहता है क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन क्या है जस्ट आप लोग को प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें कि स्टेटमेंट क्या कहता है। तो स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेवलप द लैडर लॉजिक डायग्राम फॉर द फॉलोइंग मोटर ऑपरेशन सिस्टम इन कोल हैंडलिंग प्लांट ऑफ ए पावर प्लांट। देखिए क्या है, एक पावर प्लांट है जहां पे कि कोल का हैंडलिंग हो रहा है, राइट। और कोल का हैंडलिंग कैसे हो रहा है, तो इस बात को आगे स्टेटमेंट को पढ़ करके समझते हैं। बोलता है कि कन्वेयर मोटर CM2 starts 10 minutes after CM1 starts। मतलब कि सर्टेन कन्वेयर्स हैं जो सर्टेन मैनर में चल रहे हैं, जिसमें से कि पहला कन्वेयर जो है वो स्टार्ट होता है और उसके 10 मिनट के बाद दूसरा कन्वेयर स्टार्ट होता है। ओके, इतना बड़ा। उसके बाद बोलता है कि CM3 starts 5 minutes after the start of CM2। मतलब कि CM2 स्टार्ट हो रहा है, उसके 5 मिनट के बाद CM3 स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब कि ओवरऑल इसमें 3 कन्वेयर्स हैं, कन्वेयर्स 1, कन्वेयर्स 2, कन्वेयर्स 3, जो कंट्रोल है 3 डिफरेंट मोटर से, जिसका की जो सीक्वेंस है चलने का जो मतलब कंडीशंस हैं वो ये है कि सबसे पहले चलेगा मोटर मतलब कन्वेयर 1, उसके 10 मिनट के बाद चलेगा कन्वेयर 2, उसके 5 मिनट के बाद चलेगा कन्वेयर 3 और ये चलेगा। और भी कुछ इसका स्टेटमेंट है। तो आगे देखिए क्या बोलता है, तीनों के चलने के बाद क्या है भाई, इफ CM3 ट्रिप्स, बोला कि आउट ऑफ 3 अगर कन्वेयर मोटर जो है 3 किसी कारणवश ट्रिप करता है, ट्रिप लिखा है किस कारणवश है ना, इट इज नॉट नोन टू अस बट ट्रिप करता है, किसी भी कारणवश अगर वो ट्रिप करता है तो क्या होना चाहिए, ट्रिप्स CM1 एंड CM2 ट्रिप्स इंस्टेंटली। मतलब अगर CM1 कन्वेयर मोटर 3 ट्रिप्स करता है तो जैसे ये ट्रिप करेगा ये कर देगा किसको, कन्वेयर मोटर 1 को और कन्वेयर मोटर 2 को भी सेम इंस्टेंट में ट्रिप कर देगा। एक स्टेटमेंट यहां पे समझ में आया कि चलेगा तीनों 1 by 1 सर्टेन इंटरवल के बाद, लेकिन बंद अगर होता है कन्वेयर मोटर 3 बंद होता है तो ये ऑटोमेटिकली 1 और 2 दोनों को बंद कर देगा। इतना तक क्लियर है। इसके बाद कहता है कि इफ CM2 ट्रिप्स CM1 ट्रिप्स इंस्टेंटली। आप समझिए कि कन्वेयर अगर 3 ट्रिप करता है तो 1, 2 दोनों बंद होगा, और कन्वेयर मोटर 2 ट्रिप करता है तो सिर्फ 1 ट्रिप होगा, और जो कन्वेयर मोटर 3 है वो चलता रहेगा, है ना। CM1 ट्रिप्स इंस्टेंटली बट CM3 कंटिन्यूज टू रन। ये हमारा स्टेटमेंट है जिसको कि हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको प्रोसेस कैसे करना है जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे, देखिए अभी इस स्टेटमेंट को पढ़ करके हम लोग को ये समझ में आया कि इसमें यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप के बारे में कोई भी बात नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट बटन लेकर के चलना पड़ेगा। पूछे क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मोटर स्टार्ट होगा बट मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं होगा। तो बोलेगा सर कुछ दिन पहले इस सीरीज का जस्ट 1-2 क्लास प्रीवियस, मतलब 1-2 बैक क्लास, मतलब 1 या 2 प्रीवियस क्लासेस में, मतलब जो पीछे का कोई सब्सिक्वेंट क्लासेस है उसमें आपने बोला था कि अगर मान लिया जाए वहां पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है तो आपको नहीं लेना है ना। और एक लेक्चर में बोला था कि आपको लिखा रहे या नहीं लिखा रहे लेना है। तो देखिए ये हम अपने मन से नहीं कहते हैं, ये स्टेटमेंट का डिमांड होता है और उस तरीके से वो लिखता है। आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्ट लेना है कि नहीं, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में जो हमने बात किया था उसमें वो बोला था कि आप जैसे ही प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड करते हैं मोटर चलने लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि अरे कोई भी प्रोग्राम को अगर आप बनाएंगे उसको डाउनलोड करेंगे तो कम से कम तो ऑथेंटिकेशन तो चाहिए ना कि हाँ भाई कब चलेगा कब नहीं चलेगा। और वो बोल रहे हैं, वो इस बात पे स्ट्रेस दे दिया है कि आप डाउनलोड करेंगे और वो चलने लगेगा। कहने का मतलब कि स्टार्ट बटन इज नॉट रिक्वायर्ड।
राइट। लेकिन इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसमें ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मोटर 1 चलेगा कहीं ना कहीं उसको ऑथेंटिकेशन का जरूरत है। देयर मस्ट बी समवन हु विल प्रेस द स्टार्ट बटन एंड इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट वेदर स्टार्ट एंड स्टॉप शुड बी टेकन और नॉट, बट इट इज अप टू द यूजर, राइट। यूजर कैन टेक स्टार्ट एंड स्टॉप टू इनिशिएट द सिस्टम, राइट। दैट इज व्हाई वी विल स्टार्ट विद द स्टॉप एंड स्टार्ट बटन, राइट। तो आगे चलते हैं, हम लोग इस चीज को यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे, इस चीज को समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आकर के वर्टिकल लाइन बनाएंगे जो मतलब रिफ्लेक्ट करता है मेरा पावर लाइन को, जो पावर लाइन को मतलब डिनोट करता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला काम कि यहाँ पे आकर के एक स्टॉप बटन ऐसे पैरेलल लेंगे, यहाँ पे आकर के दूसरा एक स्टार्ट बटन लेंगे, है ना, ऐसे करके, और यहाँ पे आकर के एक हम इसको मेमोरी ले लेते हैं। अब बोलिएगा सर आप कोई भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहले मेमोरी क्यों लेते हैं? अब इस बात को समझिए, मेमोरी हम इसलिए ले लेते हैं कि एक क्या है, जस्ट समझिए कि सेफ मतलब डिफेंसिव मोड है खेलने का, है ना, कि एक हम आगे कुछ मतलब आगे का मतलब आगे क्या होना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन आगे जो भी होगा अगर हम मेमोरी लेकर के चलते हैं तो उस सिचुएशंस को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट अगर हम मेमोरी लेकर के नहीं चलते हैं तो देयर माइट बी अ चांस आई मे स्टक अहेड। तो इस चीज को मतलब इसके हम कहीं पे आगे रुके नहीं, इस चीज से बचने के लिए मतलब आई टेक मेमोरी इन एडवांस, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अब सबसे पहले हम एक मेमोरी लिए, और जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमको क्या करना चाहिए, मेमोरी लेना चाहिए, मेमोरी नहीं लेना चाहिए, स्टेटमेंट का डिमांड कैसा है तो मेरे को क्या करना चाहिए, ये सब दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, राइट। अब यहाँ पे आ करके हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया एक स्टॉप बटन जिसका कि हम एड्रेस नहीं लिखेंगे, आई विल प्रेफर डायरेक्टली नेम स्टॉप बटन, और यहाँ पे आकर के स्टार्ट बटन एक ले लिए, और जब स्टॉप स्टार्ट ले लिए तो यहाँ पे आकर के हम इस मेमोरी को होल्ड पे रख देते हैं। सबसे पहले मेमोरी को होल्ड पे रखें। अब मेरा मेमोरी ऑन हो गया, ठीक है। बोला कि जब स्टार्ट बटन को मतलब जब कभी भी मोटर 1 स्टार्ट होगा तो मोटर 1 के 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 स्टार्ट होगा, ऐसा बोला है। तो जब ऐसा बोला है तो हम कर लेते हैं एक काम। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहला हम एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे लेते हैं जिसमें हम मोटर 1 को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे M0.0 और इस M0.0 से हम यहाँ पे आकर के इसको हम नाम दे देते हैं CM1 मतलब कन्वेयर मोटर 1। पहला ये स्टार्ट हो जाएगा, ये जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा कन्वेयर मोटर 1 स्टार्ट होगा तो अब क्या होना चाहिए भाई, एक चीज और, कन्वेयर मोटर 1 स्टार्ट होगा। तो कन्वेयर मोटर 1 स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तब ये बोला कि उस कन्वेयर मोटर 1 स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद तो यहां पे आते हैं और यहां पे हम CM1 का एक कॉन्टेक्ट लेते हैं, और यहां पे आ जाने के बाद हम एक टाइमर यूज करेंगे, और इस टाइमर को हम यहां पे आकर के एक एड्रेस लेंगे T101, यहां पे लिखेंगे इन, और यहां पे लिखेंगे टाइमर ऑन, और यहां पे लिखेंगे हम क्या PT, ठीक है। इस PT में हम यहां पे लेते हैं 100, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका टाइमर जो है कितना 100 मिली सेकेंड के रिजोल्यूशन का टाइमर है, 1 मिली सेकेंड 10 मिली सेकेंड 100 मिली सेकेंड के रिजोल्यूशन का टाइमर है, ठीक है ना। तो 100 मिली सेकेंड के रिजोल्यूशन का टाइमर है, कहने का मतलब कि 1 सेकेंड के लिए हमको 10 का मल्टीप्लिकेशन में देना पड़ेगा, तो 10 सेकेंड के लिए कितना देना पड़ेगा, 100 देना पड़ेगा, दैट्स इट। इसलिए हम इसको 100 दे दिए, ठीक है। अब जब इसको 100 दे दिए तो ये 10 सेकेंड बाद क्या करेगा, 10 सेकेंड बाद ये चला देगा किसको, यहां पे आकर के एक कांटेक्ट और लेते हैं और यहां पे लिखते हैं T101 ए टाइमर, और ये चलाएगा किसको, तो ये चला देगा मोटर कन्वेयर मोटर 2 को। तो यहां पे आकर के लिखते हैं CM2, एक कन्वेयर मोटर 2 को ये चला देगा, ठीक है ना, एक कन्वेयर मोटर 2 को चला देगा।
मतलब जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस किए, मेमोरी ऑन हुआ, ये मेमोरी ऑन होकर के कन्वेयर मोटर 1 को स्टार्ट किया, कन्वेयर मोटर 1 स्टार्ट हुआ, ये कॉन्टेक्ट एनसी हुआ, ए एनसी होकर के इसको पावर सप्लाई दिया, ए ऑन हुआ, ये ऑन होते ही ए एनसी हुआ, ये मोटर 2 को स्टार्ट किया। बट मोटर 2 को कब स्टार्ट किया? आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ CM1 ऑन होने के 10 सेकेंड बाद। अब इसके बाद क्या बोला कि एज CM2 स्टार्ट्स आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ इंटरवल CM3 स्टार्ट्स। तो यहां पे क्या करना है भाई? तो फिर से हम यहां पे आकर के एक कॉन्टेक्ट लेते हैं CM2 और यहां पे आकर के फिर से हम एक और टाइमर ले लेंगे इधर में आकर के और इसका नाम देंगे T102 और यहाँ पे हम लिखेंगे इन, यहाँ पे लिखेंगे टाइमर का टाइप और यहाँ पे लिखेंगे प्रीसेट वैल्यू और इसको 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के लिए हमको क्या देना पड़ेगा भाई? तो सिंपल सी बात है 50, जस्ट इसका हाफ, तो 50 दे दिए। अब जब 50 दिए तो क्या बोला था कि 5 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा कौन? T102 स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होगा मतलब कौन सा स्टार्ट होगा? तो ये होगा CM3 मोटर, मतलब कन्वेयर मोटर 3 स्टार्ट होगा। तो कन्वेयर मोटर 3 स्टार्ट होगा। अब इस चीज को समझिए, बोला है क्या कि सबसे पहले मोटर 1 स्टार्ट हुआ, देन मोटर 2 स्टार्ट हुआ, देन मोटर 3 स्टार्ट हुआ। जो मतलब व्हाट एवर डिले इज देयर, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द डिले। आवर प्राइम कंसर्न इज टू टॉक अबाउट द वे मोटर हैज टर्न्ड ऑन। क्या? तो देखिए ये सीरीज में सब ऑन हुआ है, एक के बाद एक। अब इस बात पे क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जैसे ही हमने स्टार्ट बटन को स्टार्ट किया, पहले मोटर 1 स्टार्ट हुआ, उसके बाद मोटर 2 स्टार्ट हुआ, मोटर 2 स्टार्ट होने के बाद मोटर 3 स्टार्ट हुआ। ओके, अब देखिए आगे स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ पे कि इसमें इफ CM3 ट्रिप्स, अभी ट्रिप्स का बात आ रहा है, और CM3 भी ट्रिप करेगा, CM2 भी ट्रिप करेगा और CM मतलब CA1 भी ट्रिप करेगा। अरे भाई जब ट्रिप करेगा इसका मतलब क्या है? ट्रिप करेगा कहने का मतलब कि वहां पे ट्रिप करने वाला कंपोनेंट यूज हुआ है और ये ट्रिप करने वाला कंपोनेंट तीनों के साथ यूज हुआ है। अभी तो हम जो यहाँ पे प्रोग्राम बनाए हैं इसमें हमने ट्रिप करने वाला कंपोनेंट लिया ही नहीं। और ट्रिप करता है कौन? ओवरलोड। ओवरलोड का काम होता है मोटर को ट्रिप करना, है ना, ओवरलोड रिले। तो वो तो हमने यूज किया नहीं। कहने का मतलब कि तीनों मोटर के साथ में एक ओवरलोड रिले यूज होगा। अब किस तरीके से यूज होगा? तो ओवरलोड जो रिले होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। ऑन होता है कहने का मतलब एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जहां जहां मोटर वाला नेटवर्क है उसके साथ हम क्या करेंगे, एक ट्रिप वाला कंपोनेंट लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे आकर के एक ट्रिप वाला कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं। किसका? तो यहाँ पे लिखते हैं ओवरलोड 1। ओवरलोड 1 हो गया मोटर 1 के लिए। अब यहां से मोटर 2 है तो इसमें हम आकर के लगा देते हैं ऐसे करके ओवरलोड 2। समझ चाहिए ना? फिर हमको क्या करना पड़ेगा भाई? तो ये 3 वाला नेटवर्क में यहां पे आकर के एक कॉन्टेक्ट यहां पे लगा देते हैं ओवरलोड 3। अब समझिए इस बात को कि अब ये तीनों में हमने ओवरलोड लगा दिया, तीनों में ओवरलोड लगा दिया है। या तो ये भी ट्रिप कर सकता है, ये भी ट्रिप कर सकता है, ये भी ट्रिप कर सकता है, कर तीनों सकता है। बट कुछ कंडीशंस हैं जो सर्टेन केसेस में लगा हुआ है। अब वो क्या लगा हुआ है तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए। बोला कि इफ CM3 ट्रिप्स, अगर ये CM जो 3 है, ये CM3 अगर ट्रिप करता है ना, मतलब CM3 ट्रिप करता है तो CM3 कैसे ट्रिप करेगा? जब उसको ओवर, क्योंकि CM3 तो मोटर है, मोटर ट्रिप करेगा कैसे? वो कंपोनेंट की वजह से। कंपोनेंट कौन है? ओवरलोड। ओवरलोड यहाँ पे ओवरलोड अगर ट्रिप करेगा तो फाइनली मोटर ट्रिप होगा, राइट? तो मोटर ट्रिप करेगा तो किसको, उसका इफेक्ट किस किस पे होगा? मोटर 3 तो बंद होगा ही होगा, मोटर 1 और मोटर 2 दोनों बंद होगा। अब ये दोनों बंद होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई? तो हमको ये करना पड़ेगा कि यहां पे आकर के इसमें हमको एक कॉन्टेक्ट और लगाना पड़ेगा। किसका? तो यहां पे ऐसे करके लिखे ओवरलोड 3 और इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आकर के एक कॉन्टेक्ट इसमें भी लगाएं ओवरलोड 3। मतलब क्या है कि 3 की वजह से
जहां जहां मतलब 3 ओवरलोड जब 3 ट्रिप करेगा तो जो CM3 बंद होगा और उसके साथ साथ कौन बंद होगा, तो 1 और 2 दोनों बंद होगा। तो जहां जहां बंद होगा उसको कांटेक्ट लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या बोला था, इसके बाद आगे स्टेटमेंट में बोला कि CM1 एंड CM2 ट्रिप्स इंस्टेंटली, हो गया। बोले इफ CM2 ट्रिप्स, अगर CM2 ट्रिप करता है, CM1 ट्रिप्स इंस्टेंटली, तो CM2 अगर ट्रिप करता है, मतलब CM2 अगर ट्रिप करता है ये ओवरलोड 2, मतलब CM2 ट्रिप करता है बिकॉज ऑफ ओवरलोड 2, तो CM1 सेम टाइमिंग में क्या होगा, ट्रिप करेगा। कहने का मतलब कि यहां पे आकर के एक इसका भी ओवरलोड 2 का भी कॉन्टेक्ट इसमें लगेगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, एक चीज समझिए कि यहां पे तो आपका ये मोटर मतलब अभी 2 ट्रिप करेगा तब भी ये 1 ट्रिप करेगा, अगर ये 3 ट्रिप करेगा तब भी 1 करेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, बोला कि जब अगर मोटर 2 ट्रिप करता है ना, तो 1 तो ट्रिप करेगा ही करेगा, लेकिन जो 3 है वो कंटिन्यूअसली रन करेगा, करता रहेगा। क्या बोला कि इफ CM2 ट्रिप्स if CM2 trips, CM1 trips instantly, but CM3 continues to run। अब continues to run कैसे भाई, क्योंकि जब ये ट्रिप किया मतलब ये तो बंद हुआ ही, और ये बंद हुआ तो ये भी तो बंद हो गया, और ये बंद हो गया तो देखिए तो ये भी बंद होगा। अब समझिए, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बोले थे कि सब मोटर सीरीज में है, तो कोई एक ट्रिप करेगा तब तो सब उसका इफेक्ट तो सब अल्टीमेटली दिखेगा ना। अगर मान लीजिए ऊपर बंद होता है तो नीचे सब बंद हो जाएगा, अगर नीचे बंद होता है तो ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 2 बंद हो रहा है तो उसका इफेक्ट तो 3 पे दिखेगा, तो 3 पे दिखेगा तो कंटिन्यूअस टू रन कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जहां जहां पे मोटर है उसको इंडिविजुअली प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आकर के इस मोटर को ऐसे करके प्रोटेक्ट करेंगे, इसको एक होल्ड पाथ बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे करके T102 ऐसे। फिर क्या करेंगे, इसको भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, तो यहां पे आकर के इसको भी प्रोटेक्शन दे देते हैं, किससे, तो T101, और इसके साथ में तो प्रोटेक्शन था ही। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लिया जाए CM3 ट्रिप करता है तो CM1 और CM2 तो बंद होगा, कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए इस ओवरलोड 3 का जो कांटेक्ट है मोटर 2 में भी है और मोटर 1 में भी है, दोनों में तो बंद होगा। अब क्या बोला दूसरा कंडीशन, कि अगर मोटर 2 ट्रिप करता है, ओवरलोड 2 ट्रिप करता है, जिसकी वजह से मोटर 2 ट्रिप करेगा, तो मोटर 2 ट्रिप करेगा तो मोटर 1 जो है CM1 वो बंद होगा, लेकिन CM3 चलता रहेगा। तो देखिए क्या है, जैसे ये ट्रिप करेगा तो ये बंद होगा, तो इसी का कांटेक्ट यहां पे भी है तो ये भी बंद होगा, लेकिन इसका कांटेक्ट इधर में नहीं है। और प्लस पॉइंट क्या है, ये होल्ड पे है, तो एक बार जब इसको पावर मिलेगा तो उस पावर सप्लाई को रिटेन करेगा, और जब पावर सप्लाई को रिटेन करेगा तो ये मोटर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दिस मोटर विल नॉट बी अफेक्टेड आउट ऑफ इफेक्ट ऑफ मोटर नंबर 2, या आप बोल सकते हैं ओवरलोड 2। दिस विल बी कीप ऑन मूविंग, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्रामिंग रहा इस स्टेटमेंट का, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का यहाँ पे प्रोग्रामिंग रहा। और इफ यू फील एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम और रिगार्डिंग स्टेटमेंट एंड इवन any problem whatever you have in your mind, just you could write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much for being with us. Thank you.